अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भगवान के चरित्र को याद करके, लीला को याद करके उसमें मग्न रहते हैं। एक समय देव ऋषि नारद वीणा को लिए और बजाते हुए, नारायण का नाम लेते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज देव ऋषि नारद वीणा को हाथ में लिए हुए, वीणा वादन करते हुए, नारायण नारायण का जाप करते हुए पहुंच जाते हैं कैलाश। कैलाश पहुंचे और जब कैलाश पहुंचते हैं, देखते क्या है, भूत भावन भोलेनाथ, बाघंबर, मृग का छाल का आसन, आसन पर सुशोभित है, नेत्र बंद है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। माता पार्वती प्रेम पूर्वक महादेव के पूजन की सामग्री को एकत्र कर रही है। नारद पहुंचते हैं, माता को देखते हैं, भूत भावन भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और मुस्कुराते हुए पहुंच गए माता पार्वती के साथ पास, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। माता पार्वती ने नारद को जब देखा, माता पार्वती प्रसन्न हो गई। उधर शिव जी के तरफ जब नारद जी का ध्यान पहुंचता है तो शिव जी ध्यानस्थ है। ऐसी अवस्था को देख करके नारद ने विचार किया कि मैं यहां जब आया हूं तो कुछ ना कुछ हरि की चर्चा करा के ही जाऊं।
और संत का स्वभाव होता है कहीं पहुंच जाए तो तुरंत भगवान से जोड़ने का कार्य करना प्रारंभ कर देता है। नारद जी पहुंचते हैं, पार्वती मैया से कहते हैं, मां मुझे लगता है भूत भावन भोलेनाथ शंभु आपसे स्नेह नहीं करते। पार्वती ने जब ऐसा सुना बिल्कुल एकाग्र हो गई। अरे नारद, यह तुम क्या कह रहे हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे जो पति परमेश्वर हैं सदैव मुझसे प्रीति रखते हैं, स्नेह रखते हैं। नारद ने कहा, ना मां, मैं नहीं मान सकता। माता ने कहा, नारद, आखिर तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता? मैं कह रही हूं कि मेरे पति मुझसे अत्याधिक स्नेह करते हैं। माता ने जब कहा, नारद मुस्कुराने लगे। मां, आप बहुत भोली हो। अरे इसमें भोली का प्रश्न कहां से उठता है? नारद जी मुस्कुराते हुए कहे, भूत भावन भोलेनाथ जिससे अत्याधिक स्नेह करते हैं, प्रीति रखते हैं, उसी को ही अमर कथा श्रवण कराते हैं। और कभी आपको भगवान ने अमर कथा श्रवण कराया? माता पार्वती और एकाग्र हो गई। उनके मन में शंका उत्पन्न होने लगा कि शायद नारद सत्य कह रहे हैं। आज तक तो अमर कथा की चर्चा कभी भोलेनाथ ने मुझसे किया ही नहीं। इसका मतलब वो मुझसे स्नेह नहीं करते। चिंतित हो जाते हैं। और जब माता पार्वती को चिंतित देखते हैं नारद ऋषि, वीणा को हाथ में लिए और कैलाश से निकल पड़ते हैं। माता पार्वती, जैसे नारद जी का जाना हुआ, माता पार्वती पहुंच जाती हैं भोलेनाथ के पास। चरण को दबाना प्रारंभ कर दिया। कहने लगे, प्रभु, जैसे चरण को छूती हैं प्रभु का नेत्र खुल जाता है। जैसे नेत्र खुला, शिव जी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि सती हूं या पार्वती हूं, अत्याधिक जब स्नेह देखते थे शिव जी तो उनके मन में विचार प्रारंभ हो जाता था, कुछ ना कुछ या तो अच्छा होने वाला है या तो कुछ बुरा होने वाला है। शिव जी मुस्कुराने लगे, अरे पार्वती, आखिर कारण क्या है? प्रातः कालीन का समय, इस समय पूजा पाठ का समय है और तू आकर के मेरा चरण दबा रही है, आखिर इसका कारण क्या है? माता ने कहा, हे शंभु, बस मैं इतना जानना चाहती हूं कि आप मुझसे स्नेह करते हैं कि नहीं करते? अत्याधिक आप किससे प्रीति रखते हैं? शिव जी मुस्कुराना प्रारंभ कर दिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि कहीं कैलाश पे नारद का आगमन तो नहीं हुआ था, क्योंकि जब जब नारद का आगमन होता है तो कुछ ना कुछ विशेष हो जाता है। आखिर आज तक पार्वती तुमने ऐसा प्रश्न नहीं किया था, ऐसा प्रश्न किस कारणवश तुमने किया? पार्वती ने कहा, देखो प्रभु, मैं सिर्फ जितना आज पूछ रही हूं उसी का आप जवाब दीजिए। आप मुझसे स्नेह करते हैं कि नहीं करते? मुस्कुराते हुए शिव जी ने कहा, अरे पार्वती,
मैं तो अगर स्नेह की बात हो तो सर्वप्रथम प्रभु से अत्याधिक स्नेह कर, प्रभु मतलब नारायण श्री हरि, और द्वितीय मैं अगर किसी से स्नेह करता हूं तो सिर्फ तुम ही से करता हूं। पार्वती ने कहा ना, अगर आप स्नेह करते होते तो देव ऋषि कह रहे थे कि भोलेनाथ जिससे अत्याधिक स्नेह करते हैं उसको अमर कथा का पान अवश्य कराते हैं। और आपने तो कभी कथा श्रवण कराने की बात ही छोड़िए, आपने कभी अमर कथा का चर्चा भी नहीं किया। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहने लगे, पार्वती इसमें स्नेह की बात कहां से आ गई? अगर तुम्हें कथा श्रवण करना है तो मैं अवश्य तुम्हें अमर कथा का पान कराऊंगा। और शिव जी पार्वती को लेकर के पहुंच जाते मानसरोवर के तट पर पहुंचे, अपने गणों को आदेश देते हैं इस क्षेत्र में दूसरा कोई जीव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कथा को जो श्रवण करेगा वह जीव अमर हो जाएगा। रुद्रगणों को जब आदेश हुआ शिव जी का, रुद्रगण निकल पड़ते हैं और उस क्षेत्र में जितने जीव थे सबको बाहर कर देते हैं। लेकिन एक सुग्गी का अंडा झोंझ में विगलित हो चुका था, किसी ने स्पर्श कर लिया था, पूर्णतया निर्जीव भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा आज भी कहावत है, अंडे को स्पर्श कर लिया जाए तो उसमें जीव नहीं रह जाता। तो वह विगलित हो चुका था, झोंझ में पड़ा हुआ था, वह भाग नहीं पाया। शिव जी ने पार्वती जी को एकाग्र चित्त कराया और कथा को प्रारंभ कर दिया। और वह अमर कथा कोई दूसरी कथा नहीं थी, यही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा थी। आज शिव जी प्रेम पूर्वक माता पार्वती को यह श्रीमद् भागवत महापुराण अमर कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, पार्वती इस कथा को बहुत ही एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। और मैं कथा तो तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, लेकिन कथा में हुंकारी अवश्य लगाना, क्योंकि मैं तो भगवान का ध्यान करके नेत्र बंद करके तुम्हें कथा श्रवण कराऊंगा। और जब बीच में हुंकारी लगाती रहोगी तो मुझे ये ज्ञात रहेगा कि पार्वती कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण कर रही है। शिव जी प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान करते हैं और अमर कथा को सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। नेत्र बंद किए और कथा श्रवण करा रहे हैं। एक एक स्कंद करते करते नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। तहां तक माता पार्वती प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण करती रही, बीच बीच में हुंकारी लगाती रही। लेकिन जैसे दसम स्कंद में प्रवेश की बारी आई, जैसे दसम स्कंद की कथा शिव जी ने प्रारंभ किया, माता पार्वती को निद्रा आ गई। माता पार्वती सो जाती। वह विगलित अंडा जो सुग्गी का अंडा था, वो कथा को श्रवण करने मात्र से एक तोते का रूप ले लेता है। कथा सुन रहा था, जैसे जैसे माता पार्वती हुंकारी लगा रही थी, आज ठीक वैसे ही वह तोता सुग्गा हुंकारी लगाना प्रारंभ कर दिया। इधर
भगवान के जन्म की कथा समाप्त हो गई, लीला उनकी समाप्त होने वाली। शिव जी नेत्र बंद करके कथा को श्रवण कराते जा रहे हैं। माता पार्वती निद्रा में। उस तोता, उस सुग्गा का हुंकारी शिव जी सुनते जा रहे हैं और कथा को श्रवण करा रहे हैं। शिव जी को पता नहीं चला कि पार्वती हुंकारी लगा रही है कि कोई दूसरा हुंकार भर रहा है। प्रेम पूर्वक जैसे भगवान के लीला समाप्ति की बारी आई, इतने में पार्वती का नेत्र खुल गया। पार्वती ने देखा कि मैंने तो भगवान के जन्म की कथा को नहीं श्रवण किया और इधर भगवान की लीला की कथा है वो समाप्त होने वाली है। माता पार्वती ने हाथ जोड़ करके शिव जी से कहा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कैसी भूल? मुझे निद्रा आ गई थी, मैंने कथा को छोड़ दिया। शिव जी ने विचार किया, आखिर हुंकारी कौन भर रहा था, पता लगाया जाए। अपने गणों को आदेश देते हैं कि जो भी हुंकारी लगा रहा था उसे मार दिया जाए, अन्यथा वह कथामृत को पान करने के बाद अमर हो जाएगा। रुद्र गणों को जब आदेश हुआ, आज जैसे उस सुग्गे को पता चला, तोता को पता चला कि मुझे मारने का आदेश हुआ है, वह भाग खड़ा हुआ। रुद्रगण पीछे से उस तोते के बच्चे को खेदते जा रहे हैं। पूरे भूमंडल पर वह तोता अपना प्राण बचाते हुए फिरता रहा, कहीं उसे जगह नहीं मिला। इतने में व्यास जी महाराज की पत्नी पिंगला, प्रातः कालीन का समय था, जमुआई ले रहे थे और वह तोता ने विचार किया कि अगर मैं मुख से किसी के पेट में प्रविष्ट कर जाऊं, प्रवेश कर जाऊं, तो हो सकता है मेरे प्राण बच जाएं। अपने प्राण को बचाने हेतु वह सुग्गा का बच्चा उड़ता हुआ गया और पिंगला के मुख से उदर यानी पेट में प्रवेश कर गया। रुद्रगण जो थे, जिन्होंने शिव जी का आदेश प्राप्त किया था कि इस जीव को मार देना है, घेर कर खड़े हो गए। व्यास जी ने यह दृश्य देखा, आकर के हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आखिर कारण क्या है? मेरे पत्नी को आप सब घेर कर खड़े हैं और मुझे ये प्रतीत होता है कि आप सब मार देंगे, आखिर कारण क्या? रुद्रगणों ने बताया, आज व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप ये बताओ, जिसने अमर कथा का श्रवण कर लिया, आप मानते हो कि अमर कथा को श्रवण करने से जीव अमर हो जाता है? रुद्रगणों ने कहा, मैं नहीं, मेरे नाथ जो भोलेनाथ हैं वो भी मानते हैं। तो इस जीव को आप सब मारने इसीलिए आए हो क्योंकि इसने अमर कथा का पान किया, और अमर कथा का जब पान कर लिया है यानी कि अमरत्व को प्राप्त कर लिया है, अमर हो गया। अमर जो हो जाता है उसे देवता, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र कुछ भी वार करो लेकिन वो मरता नहीं है। रुद्रगणों ने कहा, हाँ ये तो बात सत्य है। तो जब मरता नहीं है तो क्या तुम्हारे मारने से यह जीव मरेगा? नहीं मरेगा। तो जा करके पता लगाओ, पहले जा करके ये प्रश्न भूत भावन भोलेनाथ से करो। रुद्रगण पहुंचते हैं, भोलेनाथ से पूछते हैं, अंतो गत्वः, व्यास जी महाराज की प्रार्थना पर उस जीव को, उस सुग्गी के बच्चे को छोड़ दिया जाता है। और इधर रुद्रगण वापस कैलाश पहुंचते हैं,
शिव जी ने प्रेम पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण को माता पार्वती को श्रवण कराया और तभी से इस कथा का नाम अमर कथा पड़ गया। अमर कथा प्रश्न उठता है क्योंकि ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं, ये कथा अन्य पुराणों में है, लेकिन कुछ क्षेत्र की जो गति होती है, लोक रीति जिसे कहा गया है, रीतियां कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले वेद रीति, वेदों ने जो हम आपको बताया उसके अनुसार उस रीति को हम आप प्रधान मानते हैं। फिर अंत में लोक रीति तक पहुंचना पड़ता है। लोक रीति जैसे आपके गांव में कुछ दूसरा नियम है, इस क्षेत्र को छोड़ करके जब दूसरे क्षेत्र में पहुंचो तो वहां का नियम कुछ दूसरा है, तो कहीं कहीं लोक रीति के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ की जो रीति है उस रीति के अनुसार कथा का प्रारंभ अमर कथा से ही होता है, इसलिए मुझे भी करना पड़ता है। जबकि यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में है ही नहीं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म है, महात्म की जो चर्चा होती है, महत्ता जो निकल कर आता है वो अन्य पुराणों से आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण अपना स्वयं प्रशंसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसकी प्रशंसा जब तक अन्य पुराण नहीं करेंगे तब तक इसे हम आप महापुराण नहीं मान सकते। इसीलिए समस्त पुराणों के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रशंसा होता है, इसीलिए इसे महापुराण कहा जाता है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। भाई जयकारा जोर से लगाओ, आनंद तभी आएगा। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण चंद्र भगवान की। आइए एक भजन का आनंद प्राप्त करिए। बोलो कृष्ण भगवान की। भजन करना अति आवश्यक है, क्योंकि संतों ने बताया कि चली जा रही है ये जीवन की ढेर, चली जा रही है ये जीवन की ढेर। समझ कर खिलौना इससे न खेल, समझ कर खिलौना इससे न खेल, चली जा रही है जीवन की ढेर, चली जा रही है जीवन की ढेर। कहीं पर उतारे, कहीं पर ये होती है पल भर पे, चली जा रही है जीवन की ढेर, चली जा रही है
इंसान कोई पद पदवी पा जाता है तो समझता है कि बस अब मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन कहीं पर उतारे ये परमपिता परमात्मा की सत्ता है। जिसको चढ़ाते हैं उसे उतारते देर भी नहीं लगाते श्री महाराज जी। इसलिए कवियों ने कल्पना करके कह दिया, कहीं पर चढ़ावे चढ़ावे, कहीं पर उतारे, कहीं पर चढ़ावे, कहीं पर ये होती है पल भर में थे। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, चली जा रही है जीवन की चली जा रही है ये जीवन। भागवत भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज 88,000 ऋषिगणों ने जब प्रार्थना किया सनक सनंदन सनत कुमार के साथ, आज सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिगणों यह श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त पुराणों में प्रधान पुराण है, महापुराण है। इसकी महत्ता इतनी है कि देवताओं को भी दुर्लभ है। जैसे सूत जी महाराज कहते हैं कि यह कथामृत देवताओं को भी दुर्लभ है। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज आखिर देवताओं को कैसे दुर्लभ है? ये चरित्र जब देवता का ही है तो फिर देवताओं को दुर्लभ कैसे? आप विस्तार से कहिए। ऋषियों ने जब ऐसा कहा, सूत जी ने कहा, महाराज जिस समय राजा परीक्षित को श्राप प्राप्त हुआ और यही श्रीमद् भागवत महापुराण का रस स्वादन कराने के लिए व्यास रूप में सुखदेव जी महाराज जब पहुंचे और जैसे ही कथा को प्रारंभ किए, देवता आदि इंद्रादिक पहुंच जाते हैं और सुखदेव जी से कहने लगे। वहां पर व्यास जी भी बैठे हुए, सूत जी महाराज बैठे हुए, सनक सनंदन सनत कुमार अनेकानेक ऋषिगण बैठे हुए और उन्हीं के समक्ष देवता आदि पहुंचते हैं अमृत का कलश लेकर के और प्रार्थना करते हैं, महाराज लीजिए अमृत का कलश। एक कलश में अमृत ही अमृत है, राजा परीक्षित को पिला दीजिए। राजा परीक्षित इस अमृत का पान करने के बाद अमर हो जाएगा और इसके बदले में मुझे कथा अमृत का पान करा दीजिए। जैसे देवताओं ने यह शब्द कहा, महाराज
डांट करके देवताओं को भगा दिए। कहने लगे, सूत जी महाराज कहते हैं कि उस समय देवताओं ने जब ऐसा कहा तो क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महा उदाहरण दिया गया कि कहां तुम ये कांच का टुकड़ा लेकर आए हो। अमृत को कांच का टुकड़ा बताया गया और इस कथामृत को महाराज ने कहा कि या मणि ही नहीं, मणियों में महामणि जिसकी मूल्य कोई नहीं लगा सकता। तो कहां तुम कांच का टुकड़ा लेकर आए हो और बदले में क्या चाहते हो? मणियों में महामणि असंभव है, नहीं प्राप्त हो सकता। जब ऐसा हुआ, देवताओं को डांट करके भगाया गया, ब्रह्मादिक इंद्रादिक सब विचार में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक सत्य तराजू को मंगाया। एक तरफ नाना पुराणों को रखा गया, धर्म ग्रंथों को रखा गया और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पलड़ा था वो भारी का भारी ही रहा। इतना महत्ता सूत जी महाराज नैमिषारण्य में ऋषियों से कहते हैं। अब ऋषियों के हृदय में इच्छा जागृत होने लगी कि कितनी जल्दी मैं श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करूं। अरे जिसको पान करने से यह लोक नहीं परलोक भी सुधर जाता है। सभी ने प्रार्थना किया, महाराज तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वप्रथम इस धरा पर किसने श्रवण किया? आज सूत जी महाराज कहते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भक्ति कोई साधारण नहीं है। भगवान की जब असीम कृपा होती है हम जीवों पर, तब कहीं जाकर के हमारे चित्त में भक्ति उतरती है। यानी भगवान की कृपा बगैर हमारे आपके हृदय में भक्ति भाव नहीं सुहाता। और भक्ति प्राप्त कहां से होती? ज्ञान से। जब तक हम आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा, और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिगणों इस कलिकाल में भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति के दो पुत्र, एक का नाम ज्ञान एक का वैराग्य, दोनों जर्जर हो चुके। जर्जर यानी बूढ़े हो गए। अवस्था ऐसी हो गई कि कोई अगर थोड़ा भी धक्का मार दे तो गिर जाए, मूर्छित हालत में। भक्ति मैया ने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर के अपने पुत्रों के कल्याण के लिए अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण करते करते जब कहीं शांति नहीं मिली तो पहुंच जाती हैं श्रीधाम वृंदावन, श्री यमुना जी का तट। और वहां जब पहुंचती हैं तो भक्ति मैया पुनः तरुणी हो जाती है, नवयुवती हो गई। लेकिन जो उनके दो बूढ़े पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उधर नारद जी महाराज
के मन में इच्छा जागृत हुआ कि चलो पृथ्वी पर देखा जाए कि साधु संत भक्त जन सब आजकल क्या कर रहे हैं। बीणा को हाथ में लिए नारायण का गुणगान करते हुए निकल पड़ते हैं। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। इवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणयुतस्ततः। भ्रमण करते करते हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम हरिद्वार गए। वहां भी उनको कुछ विशेष नहीं दिखा और अंत में भ्रमण करते करते नारद जी पहुंच गए श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन पहुंचे तो यमुना जी के तट पर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदरी बैठी हुई और कुछ स्त्रियां कुछ नारियां उस सुंदरी का सेवा कर रहे हैं। कोई चरण दबा रहा है तो कोई हाथ दबा रहा है, कोई पंखा दे रहा है। नारद जी ने विचार किया कि आखिर यह कौन हो सकती है। श्रीधाम वृंदावन हरि का क्षेत्र जहां पर भगवान ने लीला किया, ऐसे में ये कौन है, नजदीक जाकर के देखना चाहिए। और नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो बूढ़े पास में पड़े हुए। मन में विचार हुआ कि और नजदीक जाकर के पूछना चाहिए। और नजदीक पहुंचते फिर मन में विचार हुआ कि आखिर मैं तो संत पुरुष, मुझसे क्या लेना देना, होगा कोई। देख करके मुड़ जाते हैं और जैसे मुड़ते हैं तो आज भक्ति मैया ने आवाज दिया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे साधु, हे साधु रुको, एक क्षण के लिए ही रुको। नारद जी बिल्कुल एकाग्र हो गए, चारों तरफ देखे कि कोई दूसरा साधु तो नहीं जा रहा, लेकिन नारद जी को कोई दूसरा नहीं दिखा। नारद जी को पूर्ण विश्वास हो गया कुछ नहीं, ये मुझे ही बुला रहे हैं। रुक जाते हैं, नजदीक पहुंचते हैं और पूछते हैं, हे देवी आखिर तुम कौन हो? मैं जानना चाहता हूं। और आपके साथ जो ये दो बूढ़े पड़े हुए हैं ये कौन है? भक्ति मैया ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति, और ये दोनों मेरे शरीर से ही उत्पन्न मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। एक का नाम ज्ञान है और ये दूसरे का नाम वैराग्य है। नारद जी ने जब ऐसा सुना कि ये जो भक्ति है अपने आप को मां बता रही है और जो दो बूढ़े हैं इनको अपना पुत्र बता रही है, ये बात नारद जी को रुचि नहीं। क्यों नहीं रुचि? क्योंकि जो भक्ति मैया हैं वो तरुण अवस्था में, नवयुवती और पुत्र बूढ़ा है। ये बात कुछ नारद जी को जची नहीं। नारद जी ने कहा, चलिए ये आपके पुत्र हो गए, आपका नाम भक्ति है, आपके दोनों पुत्र का नाम ज्ञान और वैराग्य है, और ये जो सब सेवा कर रही हैं ये सब कौन है? हे देवी बताने का कृपा करो।
भक्ति मैया ने कहा, ये जो देवियां हैं, सेवा जो कर रही हैं, ये कोई साधारण नहीं है। गंगाद्यः सरिताश्चेमा मत सेवार्थ समागताः। गंगाद्य, गंगादि नदी रूप को बदल करके मेरे सेवा के लिए सदैव तत्पर रहती है। समस्त तीर्थ रूप को बदलते हैं और मेरा सेवा किया करते हैं। अरे नारद जी ने जब ऐसा सुना, आश्चर्य होने लगा। अनेकानेक प्रकार से नारद जी से भक्ति मैया प्रार्थना करती है। भगवान की जब कृपा होती तभी संत पुरुष का दर्शन होता है, और आपका जब दर्शन हुआ है तो अब निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा। भक्ति ने कहा, नारद जी ने कहा, ठीक है, चिंता मत करो। कलयुग का प्रभाव जो है, काल योगेन जर्जरो, काल के योग से जो तुम्हारे पुत्र जर्जर हो गए हैं, अचेत अवस्था में पड़े हैं, ये निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। जब नारद जी ने ऐसा कहा, भक्ति मैया प्रसन्न हो गई। भक्ति मैया ने कहा, देव ऋषि, तो अब चिंता क्यों कर रहे हो? आप की जब कृपा हम पर प्राप्त हुई है, आपका दर्शन हुआ है, तो अब आप इन पुत्रों पर कृपा करते हुए इनको स्वस्थ करिए। नारद जी पहुंच गए। नारद जी को मन में हुआ कि समस्त वेदों का, समस्त पुराणों का सार है भगवत गीता, तो क्यों ना गीता का पाठ किया जाए। और जब इसके कान के पास पहुंचूंगा, गीता का पाठ करूंगा, तो निश्चित रूप से ये स्वस्थ हो जाएगा। नारद जी पहुंच गए, कर्ण के पास मुख को लेकर जाते हैं, और एक बार नहीं, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, एक बार नहीं, बार बार। लेकिन उन दोनों पुत्रों को, ज्ञान वैराग्य को थोड़ी भी चेतना नहीं आई। अनेकानेक धर्म शास्त्र, धर्म ग्रंथ को नारद जी ने श्रवण कराया। थोड़ा तो सचेत होते हैं, एकाग्र होते हैं, और जैसे नारद जी देखना प्रारंभ करते हैं, तुरंत नीचे गिर जाते हैं। ज्ञान वैराग्य। सुबह से संध्या हो गया उपाय करते करते, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तब जाकर के नारद जी को चिंता हुआ। नारद जी ने विचार किया, ये कौन सा असाध्य रोग है? और भैया, जिसको असाध्य पकड़ लेता है ना, कितना उपाय करो वो दूर नहीं होता। असाध्य रोग सबसे खराब है। तो इसलिए कभी भी असाध्य बनने का प्रयास हम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब अत्याधिक कुपित होते हैं जीव से, तब जाकर के असाध्य देते हैं। ये भी एक रोग है। तो प्रार्थना भगवान से यही करना चाहिए कि भगवान कभी असाध्य रोग ना दे, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। भाई, बुखार आ गया तो पैरासीटामॉल अनेकानेक बुखार की दवा है। खांसी आ गई तो उसका इलाज है। मलेरिया हो गया, उसका इलाज है। पेट दर्द हो रहा है, उसका इलाज है। भूत प्रेत पकड़ लिया तो उसका भी इलाज है। लेकिन अगर असाध्य रोग पकड़ ले तो क्या असाध्य का किसी के पास इलाज है? अगर होगा भी तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि 2-4 भक्त हमारे भी हैं जो असाध्य हैं, तो उनका इलाज मैं भी करना प्रारंभ कर दूंगा। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की जय। आज नारद जी को चिंता होता है, और नारद जी ने भक्ति से कहा, भक्ति तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य इनके स्वस्थ होने का उपाय ढूंढूंगा। और निकल पड़ते हैं उपाय को ढूंढने के लिए।
जहां पहुंचे, अब जो महर्षि हो, देवताओं का जो पूज्य हो, ऋषि हो, अगर वह किसी साधारण ऋषि के पास पहुंच जाए और उससे उपाय पूछने लगे तो आश्चर्यजनक बात है। एक छोट पंडित पहुंचे और कोनो विद्वान पंडित से प्रश्न करे तो ये वाजिब बात है, लेकिन अब बड़ा पंडित जब महाविद्वान हो वो पहुंचे छोट पंडित के पास और उनसे प्रश्न करे लगे तो ये बात कुछ समझ में न आया होता। आज ठीक वही नारद जी का हाल है। अनेकानेक आश्रमों में गए, जहां पहुंचते हैं समस्त ऋषियों ने हाथ जोड़ लिया, महाराज जब ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने का इलाज आपके पास नहीं है तो हम सब के पास कहां हो सकता है। आप तो देव ऋषि, किसी ने तो प्रश्न सुनने से पहले ही हाथ जोड़ लिया, क्योंकि ये चर्चा पूरे भूमंडल पर फैल गई थी। तब नारद जी को और चिंता हुआ कि आखिर अब क्या किया जाए। अगर असाध रोग दूर नहीं हुआ, प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की जय, प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तो फिर कैसे कल्याण होगा। नारद जी ने विचार करके प्रयास किया कि चलो हो सकता है वन के तरफ प्रस्थान करूं, शायद वन में कोई ऋषि मुनि मिल जाए और उपाय बता दे। चिंतित है और उस चिंता को जिससे भी बताने का प्रयास करते हैं कोई सुनने को तैयार नहीं। पहुंच गए वन में, वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, मुख मलिन है, चिंतित है। इतने में भगवत कृपा से सनकादि ऋषियों का आगमन हो गया। सनक सनंदन सनत कुमार को जैसे देव ऋषि ने देखा, आज आपस में अभिवादन होता है। सनकादि ऋषियों ने देखा कि नारद कुछ चिंतित प्रतीत होते हैं। सनकादि ऋषियों ने पूछा, देव ऋषि क्या मैं आपकी चिंता का कारण जान सकता हूं? आप क्यों चिंतित हैं? नारद ने कहा, आदि ऋषियों मैं क्या कहूं, मुझे इस समय अत्याधिक चिंता भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो जर्जर अवस्था में उनको मैं स्वस्थ करना चाहता हूं, लेकिन कुछ उपाय मुझे नहीं मिल रहा। मुस्कुराते हुए सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा, देव ऋषि बस अब ये उपाय ढूंढना बंद करिए। महाराज अगर मैं उपाय ढूंढना बंद कर दिया तो फिर उनका कल्याण कैसे होगा? अगर आप जानते हो कृपा करके बताइए। जब नारद जी ने ऐसा कहा, सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा, देव ऋषि उनको स्वस्थ करने का एक ही उपाय है, तो महाराज विलंब क्यों करते हैं? उस उपाय को कहिए। वह उपाय यह है कि उनको जब तक एक सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण विधि विधान के साथ नहीं श्रवण कराया जाएगा, तब तक उनका यह रोग दूर होने वाला नहीं। तो महाराज निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो इसका विधान बताइए। आज सनक सनंदन सनत कुमार ने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का विधान बताया और नारद जी उस विधान को हृदय में धारण करके निकल पड़ते हैं। भक्ति मैया कहां है? श्री यमुना जी का पुलिंग तट श्री धाम वृंदावन में।
कथा कहां होनी है? बद्री नारायण में, बद्री विशाल भगवान के सानिध्य में। आज कथा का मुहूर्त होता है और जैसे ये चर्चा हुई कि बद्री नारायण में श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ होगा भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, जिसको सुन करके ज्ञान और वैराग्य का रोग दूर होगा। आज पृथ्वी के जितने भी साधु संत थे सब निकल पड़ते हैं बद्री नारायण के लिए। बद्री धाम पहुंचते कथा प्रारंभ हो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, सप्ताह पूर्ण होने वाला। ऐसे में जब सप्ताह पूर्ण हुआ, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ जैसे पूर्ण होता है, आज भक्ति मैया नृत्य करते हुए उसी कथा मंडप में जय शब्दा नमः शब्दा का उच्चारण करते हुए प्रकट हो जाती हैं। ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हुई, देवता आदि शंख ध्वनि का, घंटा घरिहारी इत्यादि का वादन करते हुए आज देव ऋषि वीणा पे भगवान नारायण का नाम उच्चारण कर रहे हैं। जय शब्दा नमः शब्दा का उच्चारण हो रहा है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस प्रकार श्री नारद जी जब मध्य में देखा कि भक्ति अपने पुत्रों के साथ नृत्य कर रही है, जय शब्दा नमः शब्दा का उच्चारण कर रही, नारद जी प्रसन्न हो गए। उधर भक्ति मैया ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया। हाथ जोड़े हैं, नारद जी सन्मुख खड़े हैं। जयति जगत माया यस्य कायाधवस्ते क्वचन रचन में कम केवलम चाकल्य पद्मपियाथो यत कृपाथो ध्रोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। जयति जगत माया, आपकी ख्याति पूरे जगत में है, पूरे जगत से आप सम्मानित हैं। आप का दर्शन जिसे प्राप्त होता है उसका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाता है। जैसे वैसे तो आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपकी कृपा ध्रुव पे हुई। नारद जी से भक्ति मैया कह रही हैं कि आपके कृपा से ही ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त किया। ध्रुव पद मिया तो यत कृपा तो द्रोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आप सकल कुशल पात्र हैं। आपकी जय जयकार हो। अनेकानेक प्रकार से भक्ति मैया ने नारद जी का प्रार्थना किया। देवता आदि इस दृश्य को देख करके आनंदित हो गए। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में आसन पर सुशोभित हैं और कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण को जो श्रवण करता है उसका हर प्रकार से कल्याण ही होता है। आज सूत जी महाराज प्रेम पूर्वक जब ऐसा कहते हैं, महात्माओं ने फिर प्रश्न किया, महाराज जब इतनी महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो ये तो भक्ति ज्ञान वैराग्य
का कल्याण हुआ, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या यह श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से पापियों का भी कुछ बनता बिगड़ता है कि नहीं? आज सूत जी महाराज कहते हैं, महापापी क्यों ना हो, जिसने पूरा जीवन पाप ही किया हो, पाप में लिप्त रहा हो, अंत में उसकी सदगति नहीं दुर्गति हो गई हो, वह भी जीव अगर इस श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करता है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। महात्माओं ने जब ऐसा सुना, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, महाराज तो कोई ऐसा चरित्र कहिए जिसमें पापियों की भी चर्चा आई हो, अधमियों की भी चर्चा आई हो। महात्माओं ने जब ऐसा कहा, सूत जी महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल की कथा में ऐसा चरित्र श्रवण कराऊंगा। क्योंकि आज प्रथम दिवस है, तो पहले दिन कम समय, दूसरे दिन अधिक समय, तीसरे दिन और अधिक समय, चौथे दिन और अधिक समय, धीरे धीरे समय को बढ़ाया जाता है। तो आज के कथा का यहीं पे विश्राम किया जाता है। कल के कथा में आप श्रीमद् भागवत महात्म में श्री आत्मदेव जी महाराज, गोकर्ण धुंधकारी की कथा, राजा परीक्षित जन्म कथा इत्यादि को श्रवण करेंगे। एक भजन का आनंद लेते हुए आरती होगा, प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद कल से नियमतः समय सुन लीजिए, कथा कितने बजे प्रारंभ होगा? 5 बजे से प्रयास रहेगा कथा प्रारंभ का समय। आप सब आइए, बुलाने का सहारा मत देखिए भाई। जिसके यहाँ कथा का आयोजन होता है उसको व्यस्तता बहुत रहता है। पहले 1-2 पंडित आवत रहे, 5-5 पंडित आए घर में डेरा डार दे, तो मैंने कहूँ पानी लो, कहूँ चाय लो, कहूँ पानी गर्म करो, कहूँ भोजन बन रहा है, तो कहीं फलाहार हो रहा है, यही जजमान व्यस्त रहा था। बुलाने का इंतजार मत देखिए। हर कथा की भांति बगैर बुलाए अगर कथा श्रवण करने को आते हो तो आपसे ज्यादा भक्त कोई नहीं हो सकता। बुलाने से अगर भगवान के दरबार में आयो तो का आयो, अपने चित्त कहन भगवान के चरण तक लेके जाओ और भगवान से कहो प्रभु जल्द से हमको बुलाइए और पहुंच जाइए। प्रेम पूर्वक जहां स्थान मिले वहां बैठो और शांति पूर्वक कथा को सुनो ताकि हमको भी आनंद आवे। ग्राम की जितनी भी माताएं हैं, कल से भोजन बनाने का टाइम चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। यहाँ से कथा सुनकर जाइए, फिर जल्दी से तहरी बनाओ और प्रेम से भोग लगाओ और खवाओ। जना माने तिसे कहो रोटी दाल चावल काल दे, और टाइम से आए के कथा सुनो। और प्रयास रहेगा क्योंकि ठंड का समय है, जल्दी कथा प्रारंभ हो और जल्दी से विश्राम हो ताकि आप लोगों को भी तकलीफ ना हो और हम सबको भी तकलीफ ना हो। प्रेम से बोलिए भक्त भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे।
जिसका दीदा रत्न है इसमें एक से एक बड़ी काला हजारों रंग है इसमें एक से एक बड़ी काला किसी का डर नहीं कुछ भी किसी का डर नहीं कुछ भी उठाओ जिसका दीदा जय श्री राम। शादी का चक्कर लगे नहीं मौत की टक्कर लगे शादी का चक्कर मिटे करे हैं पार भवसागर करे हैं पार भवसागर बधारो जिसका दीदा राजा बड़े राजों के महाराजा बनाए रंग से राजा बड़े राजों के महाराजा बड़े राजों के महाराजा बड़े राजों के महाराजा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने को बना लो जिसका बने सत संग का दिया नहा लो जिसका दीदा बने सत संग का दिया नहा लो जिसका दीदा प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, श्री प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय।